हो रही थी ना, वो रशिया और यूक्रेन की फौजों के दरमियान हो रही थी। जो इक्विपमेंट यूक्रेन यूज कर रहा था वो नो डाउट नेटो ने उसको इक्विपमेंट दिया हुआ था, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा जो है वो नेटो की कंट्रीज डायरेक्टली अपने इक्विपमेंट को यूज नहीं कर रहे थे, खुद जो है डायरेक्टली खुद अपने किसी भी इक्विपमेंट को रशिया के खिलाफ यूज नहीं कर रहे थे। ये पहली बार ऐसा हुआ है। और ये क्यों हुआ है मैं आपको बता चुका हूं कि रशिया ने 19 ड्रोन्स जो है 19 ड्रोन्स जो है वो बुध की वेनेसडे की जो है अलग सुबह मॉर्निंग में जो है वेनेसडे की अर्ली मॉर्निंग में वेनेसडे को जब सूरज निकलने वाला होता है उस टाइम जो है वो अपने ड्रोन्स भेजे हैं, जिससे बहुत नुकसान हुआ है पोलैंड में। अब याद रखिएगा पोलैंड ने भी जवाबन कार्रवाई की है। पोलैंड ने क्या किया है, पोलैंड ने अपने F-16 फाइटर जेट्स उड़ा के इनको तबाह किया है। डेनमार्क ने अपने F-35 फाइटर जेट्स, जो डेनमार्क के कुछ फाइटर जेट्स इस टाइम रखे हुए हैं पोलैंड के ऊपर, कि अगर पोलैंड पे कोई हमला हो, रशिया का कोई मिसाइल गिरे या रशिया का कोई फाइटर जेट आता है तो फौरन से जो डेनमार्क है या जो नीदरलैंड है, मोर इंपॉर्टेंट जो डच है, डच एयरफोर्स के जहाज जो है वो फौरन स्क्रैम्बल करें F-35 के और वो इन सारे ड्रोन्स को तबाह कर दें। तो ये सारा मामला है। अगली बात आपको बताऊंगा, अब ये ड्रोन अटैक तो हुआ है, पोलैंड ने अपने आप को बचाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ ड्रोन जो हैं ये लग भी गए हैं पोलैंड की कुछ बिल्डिंग्स पे और थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है। अगली आपको बात बताता हूं क्या, देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब जो पोलिश ऑफिशियल्स हैं, अकॉर्डिंग टू द पोलिश ऑफिशियल आर्मी, दीज ड्रोन्स वर वेरी सिमिलर टू द शहीद ड्रोन्स विच वर मेड बाय ईरान। अभी जो ड्रोन्स उड़े हैं, जिन ड्रोन्स ने अटैक किया है, पोलिश ऑफिसर्स के मुताबिक, जो पोलिश आर्मी है, पोलिश मिलिट्री है, उसके मुताबिक ये जो ड्रोन है, ये ड्रोन्स ईरान के जो शहीद ड्रोन्स हैं उनसे बड़े रिजेम्बलेंस करते हैं और उन्हीं तरह के ये मिले जुले ड्रोन्स हैं। अब ईरान के शहीद ड्रोन्स इस पूरी जंग में क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए रशिया और ईरान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ये दोनों एक दूसरे के एक तरह से एलाइज भी कह सकते हैं, पार्टनर भी कह सकते हैं। ईरान की फुल सपोर्ट है इस टाइम रशिया को, रशिया यूक्रेन वॉर में, क्योंकि ईरान पर इस टाइम सैंक्शंस लगी हुई हैं। अमेरिका की तरफ से ईरान पर बहुत टाइट सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो दुनिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकता, तो अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए कहीं ना कहीं उसको इस तरह के काम करने पड़ते हैं। तो ईरान इस टाइम जो है वो उसने अपनी बहुत सारी फैक्ट्रीज बनाई हुई हैं रशियन टेरिटरी के अंदर, जहां पे वो शहीद ड्रोन्स बनाते हैं अपने। अब ये शहीद ड्रोन्स होता क्या है और ये काम क्या करता है और इस ड्रोन ने जो पोलैंड में क्या नुकसान पहुंचाया वो मैं आपको बताता हूं। देखिए शहीद ड्रोन बेसिकली एक लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन होता है। अब ये लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन क्या होता है वो मैं आपको दोबारा बताता हूं। देखिए आप मिसाल के तौर पे ये एक ड्रोन है, ओके, ये ड्रोन उड़ रहा है, ये उड़ के अपने इलाके पर गया जिस इलाके पे उसने अटैक करना है। मिसाल के तौर पे ये ड्रोन है और ये एक टारगेट है, नीचे रखा हुआ ये टारगेट है, इस ड्रोन ने इस टारगेट पे अटैक करना है। तो ये शहीद ड्रोन क्या करेगा, ये शहीद ड्रोन उड़ेगा, थोड़ी देर इस इलाके के गिर चक्कर लगाएगा, देखेगा कि क्या इसके आसपास भी कोई और टारगेट है जहां पे टारगेट कर सकता है। जब ये पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएगा कि नहीं इस वाले इलाके में सिर्फ यही टारगेट है जिसको मैंने टारगेट करना है, तो फिर फौरन से जो है शहीद ड्रोन इसके ऊपर गिर जाएगा। अब इसके 3-4 बेनिफिट्स होते हैं। एक तो शहीद ड्रोन के ऊपर जो है वो मिसाइल भी दागा जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर इसने मिसाइल फेंक दी है और अब इसके पास कोई मिसाइल नहीं है तो ये खुद भी लग के तबाह हो जाता है। तो ये चलता फिरता मिसाइल भी है और ये वॉर हेड को कैरी भी कर सकता है। ये दो इसके एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा ये सर्विलेंस भी कर सकता है, यानी रैकी भी कर सकता है उस इलाके की, इसलिए इसको कहते हैं लॉइटरिंग म्यूनिशन। ये लॉइटरिंग करता रहता है, देखता रहता है कि इसके इर्द गिर्द कौन सी चीजें हैं, उन चीजों की जो तस्वीरें जो है, पिक्चर्स जो है लाइव जो कम्युनिकेशन सिस्टम बैठे होते हैं उन तक वो पहुंचाता है और फिर उनको बताता है कि ये सारा क्या मामला है। सो इट शोज के जो ये टेक्नोलॉजी है ईरानियन मेड, ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है और ईरान को इस चीज से बहुत सारा बेनिफिट पहले भी होता रहा है और आगे भी चांसेस ये हैं कि ईरान को इससे बेनिफिट होगा। अब अगली बात करते हैं। देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि पोलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम डोनाल्ड टस्क है, डोनाल्ड टस्क ने इस हमले के बाद जो है वो एक बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स दिया है, वो मैं आपको बताऊं। डोनाल्ड टस्क ने ये कहा है कि द कंट्री इज क्लोजर टू मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट than to at any scene since the Second World War, as Warsaw and NATO allies waited a response to an incursion of Russian drones into Polish airspace। तो पोलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर डोनाल्ड टस्क, इन साहब ने कहा है कि इस तरह का जो हमला हमारे ऊपर हुआ है ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक ऐसा मौका आया है जब पोलैंड को ये डर है कि कहीं कल को रशिया पूरी तौर पे अटैक ना कर दे और वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट ना हो जाए नेटो की और वर्सेस रशिया के साथ। तो ये एक तरह से इन्होंने डर जो है वो फैलाने की कोशिश की या बताने की कोशिश की कि ये मसला हो सकता है। अगली बात आपको करता हूं। अगली बात ये है कि जब ये हमला हो रहा था, जब ये ड्रोन जो थे ये बेलारूस के थ्रू, जो मैंने आपको अभी मैप दिखाया थोड़ी देर पहले, बेलारूस के थ्रू ये ड्रोन उड़ते हुए जो है वो पोलैंड के अंदर दाखिल हुए, तो फौरन से पोलैंड स्क्रैम्बल्ड इट्स ओन एंड नेटो एयर डिफेंसेस
shooting down at least 3 drones as Russia attack on Ukraine spread to NATO territory earlier on Wednesday। अब इन्होंने किया ये कि जो ही ये ड्रोन्स आए 19 के 19 ड्रोन्स को मारने के लिए F-16 फाइटर जेट्स को उड़ाया गया, एयर डिफेंस सिस्टम्स को जो है वो चालू किया गया, लेकिन 19 में से सिर्फ 3 ड्रोन्स ऐसे थे जिनको मारा गया। बाकी जो 16 ड्रोन्स थे वो गिर के किसी बिल्डिंग पे लगे, किसी जगह पे लगे, जिससे थोड़ा बहुत नुकसान होने की हमारे पास खबरें आ रही हैं पोलैंड के पास। ये सारा वाकया हुआ। अगली बात आपको बताऊंगा, अगली बात यह है कि हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे सोर्सेज के मुताबिक, जो इस टाइम यूरोप में और पोलैंड में बैठे हुए हैं, अकॉर्डिंग टू देम देयर हैज बीन एटलीस्ट 19 वायोलेशंस ऑफ पोलिश एयर स्पेस overnight and some of them had entered Poland from Belarusian territory. 4 Polish airports including the 2 that served Warsaw were closed to traffic during the incursion। तो ये जो ड्रोन